तो ये वाला वीडियो में भी सेम टू सेम वही चीज़ डिस्कस किया जाएगा, जो क्या क्या सीख रहा हूँ डेली का बेसिस पे, वो वाला। तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि देख सकते हो, जैसे कि मेरा ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही है, जो मार्केट अगर हायर आ जा रहा है तो रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट बनने से बाइंग किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर तुम सपोर्ट में बाइंग कर सकते थे, क्योंकि डबल सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बाइंग कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी बार तुम बाइंग कर सकते हो, लेकिन ये अब सीखने वाला बात नहीं है। मैं जो नया सी चीज़ सीखा हूँ इस पॉइंट पे, वो पहला पॉइंट में बताता हूँ। देखो, ये तो इसका चार्ट है, फ्यूचर्स का चार्ट। इंडेक्स का चार्ट में इसका हाई जो है उसको ब्रेक नहीं किया था। अगर हाई ब्रेक नहीं करता है, जैसे कि मेरा का रूल क्या है, मार्केट में अगर बाइंग साइड जा रहा है और ऊपर से अगर मार्केट 2 बार लोअर लो बना देता है, तो क्या होता है, मार्केट नेगेटिविटी हो जाता है, तो लोअर लो फिर में सेल किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर भी तो लोअर लो बना दिया था, तो हिसाब से तो सेलिंग करना चाहिए, ठीक। पर यहाँ तो सेलिंग नहीं किया, यहाँ तो बाइंग साइड चला गया। क्यों चला गया, वही वाला पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पॉइंट वाला पहला पॉइंट यही है, जैसे कि देखो, अगर मार्केट में बाइंग साइड जाता है, रिट्रेसमेंट करता है, सपोर्ट लेता है और हाई को टेस्टिंग करता है, यानी हाई ब्रेक नहीं करता, टेस्टिंग करने का बाद से अगर टेस्टिंग लेवल से ही अगर लोअर लो बनता है, मतलब हाई को ब्रेक करने के बाद लोअर लो नहीं, टेस्टिंग करने से लोअर लो का बनता है, तो इसको एक ही को स्विंग ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसका ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक लॉजिक है जो मैं बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ओके, इसका प्रीवियसली भी ऐसे हुआ था, जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सेम टू सेम मार्केट हायर आया हुआ, अब देखो रिट्रेसमेंट किया, अब इसका हाई को ब्रेक नहीं किया, रिट्रेसमेंट करने यहाँ पर इसको टेस्टिंग किया, और टेस्टिंग करने के बाद देखो मार्केट एक लोअर लो फॉर्मेशन पे जा रहा है। तो अगर लोअर लो फॉर्मेशन पे जा रहा है तो क्या किया जाएगा, तो सेलिंग करना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में शायद दिखा देता हूँ, शायद 5 मिनट ही होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला कैंडल पे मैं क्या किया था, बाइंग किया था। पहला बाइंग में यहाँ पर था, ओके। दूसरा, कोई भी टाइम फ्रेम में अगर तुम बाइंग करते, ये नहीं चला था, मतलब कोई टाइम फ्रेम में तो कैंडल सपोर्ट हुआ ही नहीं था, तो उस हिसाब से सेलिंग करना चाहिए, फिर भी मैं बाइंग किया था, ओके। अब जैसे कि देखो, यहाँ पर और चीज़ सीखने को मिला था, पकड़ सपोर्ट बना, उसके बाद मैं जनरली क्या करता हूँ, मार्केट में अगर दोबारा रिट्रेसमेंट आता है, दोबारा अगर सपोर्ट बनता है, जैसे मिडिल में यहाँ पर देख सकते हो दोबारा सपोर्ट बना था, तो हम लोग क्या करते जनरली, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर को, ये जो सपोर्ट बना था इसका नीचे हम लोग ट्रेल कर देते हैं, हाँ 100% कर देते, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो देखो, ये वाला कैंडल पे, ये जो यहाँ पर कैंडल बना है 8:40 पे, ये कैंडल मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। तो जब ये हंटिंग हो गया तो हमको बाइंग नहीं करना, वो सेल करना है। ये कंफर्मेशन है जो मार्केट में सेलिंग साइड ही जाएगा। तो फिर जाकर 4 मिनट टाइम फ्रेम में, तो जैसे कि 4 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या, फिर दोबारा मुझे सिर्फ एक रेजिस्टेंस खोजना था, पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट सेल कर दिया था बुरबक का तरह, ठीक है। पर मुझे एक रेजिस्टेंस खोजना था, जब फेल किया तो फिर मैं सोचा मैं डायरेक्ट सेल कर दिया था इस कैंडल का बेसिस पे, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना, जब भी फेल होगा तो फिर वेट करना है कि कहाँ कैंडल खाएगा। देखो, कोई भी सेलिंग करना है, बाइंग करना है, कुछ भी करना है, अगर ओवरव्यू तुम्हारा सही है तो तुम्हें हर एक ट्रेड एनगल्फिंग कैंडल होने का बाद ही ट्रेड लेना है। तो जैसे यहाँ पे सेलिंग का भी ओवरव्यू है, तो हमको सेलिंग भी किया, लेकिन मैं कहाँ लिया, एनगल्फिंग कैंडल, जैसे 4 मिनट में एनगल्फिंग कैंडल बनाया, यहाँ पर मैं सेल किया था, और यहाँ से यहाँ तक मेरे को बहुत ही बढ़िया एक करीब करीब $120 का प्रॉफिट हमको यहाँ पर मिला, ओके। तो ये हुआ एक पॉइंट। और अगले दिन दोबारा और वो चीज़ दिखाई दिया मुझे, पकड़ जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो जैसे कि रूल हिसाब क्या होना चाहिए, 5 मिनट में सपोर्ट खोजना है, तो मैं 5 मिनट में सपोर्ट में बाइंग किया था ये वाला कैंडल पे। फिर देखो 4 को पॉज कैंडल बनाया एक ही लेवल पे, 1 2 3 4। तो फिर यहाँ पर मैं एग्जिट नहीं किया था, मैं यहाँ पर लॉस बुक कर दिया था, लेकिन मेरे को यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए था अगर 4 को पॉज कैंडल बनता है सेम पॉइंट पे। फिर दोबारा भी फेल किया, दोबारा मार्केट में क्या हुआ, ये सपोर्ट बनाया, तो फिर मैं यहाँ पर मैं दोबारा सपोर्ट में बाइंग किया, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट पर फिर मैं निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ पर बाइंग साइड ही चल रहा था मार्केट। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं अगला दिन में मतलब मैं सीखा को मिला, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान से सुनना है मेरा भाई, ओके। देखो,
यहाँ पर हुआ क्या था इस पॉइंट पे। अब पहले मैं एक सिंपल भाषा से समझाता हूँ, रुको। पहले ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तुम्हारा टॉप रेजिस्टेंस है। तो उसका बाद यहाँ पर हुआ क्या था, ध्यान से समझो। ई वाला जो रेजिस्टेंस मैं ऊपर मार्क किया हूँ, इंडेक्स का चार्ट में इसको ब्रेक कर दिया था, लेकिन फ्यूचर चार्ट में ये ब्रेक नहीं हुआ था। तो ये क्या एक साइन है, ये एक मार्केट में नेगेटिविटी का साइन है, नहीं कंफर्मेशन नहीं मिला। रूल के हिसाब से होना ये चाहिए था, अगर मार्केट में पकड़ लो हाई को ब्रेक करता है लेकिन फ्यूचर में ब्रेक नहीं करता, दोबारा रिट्रेस पे आता है, दोबारा हाई को ब्रेक करता है लेकिन फ्यूचर में ब्रेक नहीं करता है, या ऐसा हो रहा है फ्यूचर में ब्रेक हो रहा है, इंडेक्स में ब्रेक नहीं हो रहा है, फ्यूचर में ब्रेक हो रहा है, इंडेक्स में ब्रेक नहीं हो रहा है, दो बार करको, तो वहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, देखो ध्यान से समझो। पहले फ्यूचर में ब्रेक नहीं हुआ, इंडेक्स में ब्रेक हुआ, फिर अगला जो पॉइंट है फ्यूचर में फिर दोबारा ब्रेक हो गया ई नियरेस्ट हाई, लेकिन इंडेक्स में ब्रेक नहीं हो रहा था। तो ये तो अनकंडीशनल चीज़ हो गया ना, ये तो उल्टा होना चाहिए था, पर दोबारा उल्टा हो गया। तो जनरली देखो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर मार्केट में जब तक कंफर्मेशन ना दे ना, जैसे कि 2 बार जब तक ना होए, तब तक पहले से नहीं सोचना है जब मार्केट में सेलिंग साइड जाएगा, ओके, तब तक हमको बाइंग ही करना है। जैसे यहाँ पर एक बाइंग का मौका मिला था, तो कैंडल एनगल्फिंग पूरा नहीं हुआ था फिर भी, तो यहीं से मार्केट फिर गया भी। आप मार्केट जब बुलिश है, तो जैसे कि ये हाई जा रहा है, तो हाई होने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट होने से मैं बाइंग कर सकता हूँ। तो ये तो पता ही है, जो अगर हाई क्या को जा रहा है तो मैं सपोर्ट में बाइंग कर सकता हूँ, जो भी है। और कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे कि इस पॉइंट पे यहाँ पर 4 मिनट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस बना, तो मेरा रूल के हिसाब से क्या बताया गया है, अगर 4 मिनट में रेजिस्टेंस बना है तो 4 मिनट में सपोर्ट लेना है। लेकिन पकड़ लो 4 मिनट में बना है, तो ये 4 मिनट है, छोटा टाइम फ्रेम है। उससे बड़ा टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट में अगर सपोर्ट बन जाता है तो वो निश्चित चलेगा, क्योंकि 4 मिनट से बड़ा 5 मिनट है, तो मैं उस पॉइंट में बाइंग कर सकता हूँ। उसको जरूरी नहीं है 4 मिनट में होना है, उससे अगर बड़ा टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट बन जाता है तो मैं बाइंग कर सकता हूँ। ओके, ये एक पॉइंट है। मैं छोटा पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और यहाँ पर भी है कुछ चीज़ें, जैसे कि ये कैंडल रेड कैंडल, अगला ही रेड कैंडल को सपोर्ट बनता है तो यहाँ नहीं बाइंग करना हमको, ये एक फेलियर का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर लग रहा है कि ये सपोर्ट तो सही था, चला नहीं, क्योंकि ये एनगल्फिंग टाइप का था, ओवरलैपिंग था। ये रेड कैंडल जैसे कि देख सकते हो अगला कैंडल के साथ सब पूरा लिंक है, तो पूरा अंदर से ढुका हुआ है, तो इसलिए ये कैंडल को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फिर मार्केट में एक हाई डायरेक्ट बाइंग किया जा सकता है यहाँ पर। जैसे कि ये बहुत ही आसान सा स्ट्रैटेजी है, हाई जाएगा मार्केट में, हाई में तुम बाइंग करते रहो, ठीक है। बाइंग किया, ऊपर चला गया, दोबारा नीचे आया, हाई फेल हुआ, सपोर्ट हुआ, बाइंग कर किया जाएगा। शायद 2 मिनट में टाइम फ्रेम पे सपोर्ट हुआ था, मैं यहाँ पर याद है मेरे को, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम नहीं चेंज करूँगा, पर यहाँ पर सपोर्ट हुआ था, ठीक है। दोबारा मार्केट ऊपर गया, हाई ब्रेक कर दिया, आप फिर मार्केट यहाँ पर क्लोज कर दिया, थोड़ा स्लो करके, ठीक है। जो भी है, यही चीज़ सीखने को मिला हमको। अभी बहुत ही आसान है मार्केट, हाई में बीच में ढुक जाओ, सिर्फ टाइम फ्रेम का खेल है। अगर रेजिस्टेंस 5 मिनट बनाता है तो उसमें भी हमको सपोर्ट भी 5 मिनट में खोजना है, ठीक है। एवरीथिंग जो भी है, छोटा पॉइंट हमको थोड़ा ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, ठीक है। स्विंग के भीतर में स्विंग होने से ही होगा, एवरीथिंग जो जानता हूँ मैं फिलहाल अभी, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीख ही जाऊँगा। तो ठीक है, इतना ही अपडेट करना है, कुछ नहीं।